नमस्ते दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि पाइथन में जो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होता है वो क्या होता है। ठीक है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे हम लोग पाइथन में। ओके, तो देखिए लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मतलब क्या है कि इट इज़ अ वे टू क्रिएट अ लिस्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अगर एक एग्जिस्टिंग लिस्ट है ऑलरेडी अपने पास और उससे हमें एक नई लिस्ट क्रिएट करनी है तो हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जैक्टली यूज़ क्या है तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जस्ट एक सिंटैक्स इसका लिख के दिखाता हूँ कि लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपका स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, इसका ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, फिर उसके बाद एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन, और उसके बाद फॉर, फिर आइटम, लिस्ट का आइटम, इन जो भी आपकी लिस्ट है वो लिस्ट, उसका नाम, और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इसका अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ तो अगर मैं ऐसे लिखूँ कि x फॉर x इन, सपोज li ये मेरा लिस्ट है, तो इस तरीके से तो ये एक लिस्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो देखिए मैं एक एग्जांपल आपको लिख के दिखाता हूँ और फिर इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज़ मैंने li करके मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 4, 7, 2, 12, 3। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें, और अब मुझे इससे एक नई लिस्ट क्रिएट करनी है। तो मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के हेल्प से मैं लिखता हूँ कि फॉर एग्जांपल लिस्ट 2, li2 लिखता हूँ मैं, इज़ इक्वल टू, और ये जो सिंटैक्स है अपना ये वाला इस्तेमाल मैं करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि x फॉर x इन li, जो अपनी एग्जिस्टिंग लिस्ट जो है li, उसमें से मैं ये एक नई लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हमें प्रिंट करते हैं। हम इसको li2 को मैं प्रिंट कर देता हूँ इस लिस्ट को। तो देखिए ये जो है ये लिस्ट यहाँ पे प्रिंट हो गई है और उसके अंदर भी वही एलिमेंट्स हैं जो कि li में थे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली कि x मतलब ये इस लिस्ट का एक आइटम है और वो उस आइटम को ले रहा है और वो एक नई लिस्ट बना रहा है जिसके अंदर वो उस आइटम को डाल रहा है। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो ये आइटम्स एज इट इज़ ले सकता हूँ जैसे कि यहाँ पे लिया है, या फिर अगर मुझे कुछ इन आइटम्स को कुछ चेंज करके इसमें डालना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो है ये एक्सप्रेशन है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये एक्सप्रेशन है। तो कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर कुछ एक्सप्रेशन यानी कुछ कैलकुलेशन भी डालूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ कि x इंटू एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो x जो आइटम मैंने li लिस्ट से लिया है उसको एज इट इज़ नहीं लेना है, उसका मुझे स्क्वायर करना है और उसका स्क्वायर करके x इंटू एक्स, राइट, यानी स्क्वायर करके उसको फिर इस लिस्ट में डालना है। तो देखिए इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं तो देखिए, तो इसने एज इट इज़ ये सारे के सारे आइटम्स नहीं लिए, उसने क्या किया कि सबसे पहले उसका स्क्वायर किया और उसके बाद उन आइटम्स को उसने उस लिस्ट के अंदर डाला। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो है ये कंडीशन भी हम लोग डाल सकते हैं जो कि ऑप्शनल है, लेकिन अगर हम चाहें तो बेस्ड ऑन सिनेरियो हम यहाँ पे कंडीशन भी डाल सकते हैं। सपोज़ हमें ऐसे चाहिए, सिचुएशन ऐसी है कि हमें इसमें से केवल वही एलिमेंट्स लेने हैं जो कि ग्रेटर देन 5 है फॉर एग्जांपल, तो उस केस में ही उन एलिमेंट्स को ही लेना है और उनका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो उस सिनेरियो में हम लोग यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हैं कि इफ़ जो नंबर जो आइटम आपने लिया है उस लिस्ट से वो अगर आइटम ग्रेटर देन 5 है तो ही उसको लिस्ट में इंक्लूड करना है और उसको डायरेक्टली इंक्लूड नहीं करना है, उसका स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो देखिए अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखिए तो क्या हुआ, देखिए 4 जो था वो लेस देन 5 था, 7 जो था वो ग्रेटर देन 5 है, तो उसने उस नंबर को लिया और उसका क्या किया, स्क्वायर कर दिया। उसी तरीके से 2 जो है वो लेस देन है 5, 12 जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो उसने उस नंबर को लिया और उसका स्क्वायर कर दिया, तो 12 का स्क्वायर हो गया ये। और आखिर में 3, तो 3 जो है वो भी लेस देन 5 है तो उसने उसको कंसिडर नहीं किया। ठीक है, अब
इसके अंदर जो कंडीशन है जैसे यहाँ पे डाली है, तो ये कंडीशन क्या करती है, यहाँ पे जो हमने कंडीशन डाली है तो वो एक्चुअली उन चीज़ों को फ़िल्टर आउट करती है बेस्ड ऑन अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ही वो उस नंबर को लेगी, और अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स है तो वो उस नंबर को इस लिस्ट में से नहीं लेगी। तो हमने उसको फ़िल्टर कर दिया कुछ चीज़ों को, है ना, जो हमें चाहिए उतनी ही ली है। ठीक है, अब एक्चुअली इफ़ एल्स ये जो है ना, ये हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं। मतलब किस तरीके से, आप ऐसे समझिए कि सपोज़ अगर नंबर, ऐसा सिनेरियो कि हम कहते हैं कि अगर नंबर लेस देन 10 है तो ही हमें उस नंबर का स्क्वायर चाहिए, और अगर वो नंबर लेस देन 10 नहीं है तो हमें वो नंबर एज इट इज़ लेना है, अगर ऐसा सिनेरियो है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंडीशन डाल सकते हैं कि इफ़ x, जो भी हमने x लिया है यहाँ से इस लिस्ट में से, वो अगर लेस देन 10 है तो उस केस में ही हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर चाहिए। एल्स हमें क्या करना है कि उस नंबर को एज इट इज़ प्रिंट कर देना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो हमने यहाँ पे फ़िल्टर आउट कर दिया कि केवल वही नंबर लिए जो ग्रेटर देन 5 है, तो 7 और ये 12 हो गए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि उन नंबर्स को भी डायरेक्टली स्क्वायर हर नंबर का नहीं लेना है, अगर वो नंबर लेस देन 10 है तो ही उसका स्क्वायर करना है, और अगर वो लेस देन 10 नहीं है तो हमें एज इट इज़ लेना है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि 7 के केस में यहाँ पे स्क्वायर होगा, लेकिन 12 के केस में वो स्क्वायर नहीं होगा और वो नंबर हमें एज इट इज़ मिल जाएगा। तो देखिए मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए 7 का तो हमें स्क्वायर मिल गया और 12 जो है वो एज इट इज़ हो गया। या फिर अगर आप जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए फिर बता रहा हूँ कि सपोज़ इस केस में हमें स्क्वायर चाहिए अगर लेस देन 10 है, और ग्रेटर देन 10 है तो हमें क्यूब चाहिए उस नंबर का। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका क्यूब ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 12 का क्यूब हो गया। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर हुआ होगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। थैंक यू।